हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। तो कैसे क्या सारे लोग कैसे हो, जल्दी से बता दो कमेंट में मेरे सारे बच्चे कैसे हैं। तो आज अपन एक टॉपिक छोटा सा डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक भी नहीं, मैं क्वेश्चन बोलूँगा फिनॉल के बारे में तथा फिनॉल की अनुनादी संरचना के बारे में कि फिनॉल की अपन अनुनादी संरचना कैसे बना सकते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो बात करें अपन अपना फिनॉल होता क्या है। ठीक है, अपने बेंजीन के ऊपर अगर मैंने क्या जोड़ दिया, OH ग्रुप। ध्यान देना, अगर मैंने बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ दिया, OH ग्रुप, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं उसको बोलने वाला हूँ फिनॉल। क्या बोलने वाला हूँ, फिनॉल। अपन डिस्कस कर रहे हैं फिनॉल की अनुनादी संरचना। अब थोड़ा बहुत इसको मैं और डिटेल में लेके जाता हूँ। ऑक्सीजन, ये अपना हाइड्रोजन, और ये नीचे अपनी बेंजीन रिंग या फेनिल ग्रुप। ठीक है, वैसे बेंजीन को अपन प्रतिस्थापी के तौर पे क्या बुलाते हैं पता है आप लोगों को? बेंजीन को प्रतिस्थापी के तौर पर फेनिल कहा जाता है। ठीक है, फेनिल फेनाइल कुछ भी बोल लो। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन क्या है, तो देखो ऑक्सीजन वर्ग संख्या 16 का तत्व है, पी ब्लॉक से संबंधित है। आप लोगों ने आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक के बारे में पढ़ा होगा, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो अपने को पता है जो अपना ऑक्सीजन है वो पी ब्लॉक में आता है। वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक के तत्व जो होते हैं वो अपने किस में आते हैं, पी ब्लॉक के अंदर। और पी ब्लॉक में ये जो ऑक्सीजन है वर्ग संख्या 16 का तत्व है। कौन सा तत्व है, वर्ग संख्या 16 का। और वर्ग संख्या 16 के जो तत्व उनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 कहाँ गए, 2 गए बंध बनाने में। देखो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, बंध बनाने में। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 होते हैं, 2 गए बंध बनाने में, पीछे बचे अपने पास 4। 4 का मतलब कितने लोन पेयर, 4 का मतलब हो गया अपने पास 2 लोन पेयर। ठीक है, यहां तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इसका बाह्यतम कोश 1 इलेक्ट्रॉन होता है, किसने साझा कर लिया। ठीक है, तो ये हमेशा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन आपको कभी भी डबल बॉन्ड बनाता हुआ नजर नहीं आएगा। कोई बोले क्यों नजर नहीं आएगा, तो मैं बोलूंगा हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो साझा भी कितने का कर सकता है। अरे किसी के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो साझा भी कितने का करेगा, 1 का करेगा। इसका मतलब जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के साझे से कितने बंध बनते हैं, 1 बंध। आप लोगों ने सुना भी है कि जो बंध है, एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो देखो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये कहाँ जाता है, बेंजीन में अनुनाद के साथ। अब आप लोगों ने अनुनाद के बारे में भी सुना होगा। पाई इलेक्ट्रॉन के 20 स्थानीकरण को अपन क्या कह देते हैं, अनुनाद। पाई इलेक्ट्रॉन के 20 स्थानीकरण को या इलेक्ट्रॉन युग्म का जो 20 स्थानीकरण, यहाँ पे देखो लोन पेयर, सिंगल, डबल, ये किसकी कंडीशन होती है, लोन पेयर। देखो ध्यान देना, लोन पेयर, सिंगल, डबल, ये किसकी कंडीशन है। तो आप लोगों ने अनुनाद के बारे में जरूर सुना होगा कि अनुनाद में संयुग्म स्थितियां पाई जाती है। अनुनाद में क्या पाई जाती है, संयुग्म स्थितियां। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, संयुग्म निकाय है, डबल, सिंगल, लोन पेयर, डबल, सिंगल, लोन पेयर या लोन पेयर, सिंगल, डबल। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, लोन पेयर को देखो छोटी सी टेक्निक सीख लो। लोन पेयर से बना देना है आपको बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड तो पहले से है यहाँ पे, तो लोन पेयर से एक बॉन्ड बन गया और बॉन्ड से वापस क्या बना देंगे अपन, लोन पेयर। ध्यान देना, लोन पेयर से क्या बना देना है, डबल, और डबल से क्या बना देना, लोन पेयर, या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा वो भी सुनो। अगर मैं अगली देखो अनुनादी संरचना को प्रदर्शित करने के लिए इस तरह का अपन सिंबल काम में लेते हैं, ये बताता है कि अपन आगे क्या बनाने वाले इसकी अनुनादी संरचना। ध्यान देना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, देखो इस वाले बॉन्ड के साथ अपन ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो ये ऐसा कैसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन का जो 1 लोन पेयर है, ये भी ऐसा का ऐसा है। इस वाले लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग ले रहे हैं, अनुनाद में। तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे। एक बॉन्ड पहले से था, इन लोन पेयर ने मिलके एक और बॉन्ड बना दिया, तो कौन से बॉन्ड नजर आ रहे हैं अपने को, डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। आगे सुनते जाना ध्यान से, आगे पूरी अपनी स्ट्रक्चर जो है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। इसके साथ कुछ नहीं किया, एज इट इज, इसके साथ कुछ नहीं किया, एज इट इज। अब बात करता हूं लोन पेयर से अपने बनाया डबल, डबल से क्या बना देंगे, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों है उसकी बात भी सुनो। देखो बेंजीन की अगर मैं बात करूं या फेनिल की बात करूं, तो देखो यहाँ पे टोटल 3 सिंगल, ये एक, ये दूसरा और ये अपना तीसरा, 3 बॉन्ड इधर बन रहे, मतलब एक कौन है इसके पास, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड हो रहे होंगे ना। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, इस वाले कार्बन के पास, ठीक है, इस वाले कार्बन के पास एक कौन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एक बॉन्ड देखो ध्यान देना इस वाले कार्बन की, 1 2 3 तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में गए। अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन पे आ गए तो 3 और 2 कितने हो गए, अरे लोन पेयर आ गया ना यहाँ पे, तो 3 2 5। कार्बन वर्ग संख्या 14 का तत्व बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, 5। तो इसका मतलब कौन सा चार्ज आ जाएगा अपने को, यहाँ पे अपने को नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। ध्यान देना, यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के पास पहले 2 लोन पेयर थे, 1 लोन पेयर बॉन्ड बना लिया। अब देखो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे, 1 2 3 बॉन्ड बना रहे।
और लोन पेयर कितना है, एक, तो एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में जनरली 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आज अपने को 5 नजर आ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। होते 6 है, आज नजर आ रहे हैं 5, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक की, तो अपने ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। यहां तक की बात डन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को नेगेटिव चार्ज है, लोन पर आप कुछ भी बना सकते हो। अब देखो नेगेटिव चार्ज का आना इस बात को प्रदर्शित करता है कि यहाँ पे कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। होने कितने चाहिए थे, 4, आज कितने यहाँ पे 5, 5 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन अगर एक ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज अपने को लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है, देखो नेगेटिव से डबल और डबल से क्या बना दो आगे, नेगेटिव, ठीक है। थर्ड अनादि संरचना अपन ड्रॉ कर रहे हैं, OH, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन के पास एक ही लोन पेयर है, ये पॉजिटिव चार्ज, डबल, इसके साथ अभी कुछ नहीं किया अपन ने। फिर अपन ने बना दी बेंजीन रिंग, ठीक है, ये डबल, इसके साथ भी कुछ नहीं किया, लोन पेयर से क्या बना दिया, या नेगेटिव चार्ज से डबल और डबल से क्या बना दिया, नेगेटिव। अब यहाँ पे भी वही वाली कहानी है, यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड इधर, डबल इधर और एक इधर सिंगल, 3, और कुछ मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब यहाँ पे एक कौन है, हाइड्रोजन है, तो कार्बन यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड बना रहा था, ठीक है। और कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड बनाने में गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे भी वही एक हाइड्रोजन होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ जाएंगे, बॉन्ड बनाने में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो 3 और 2 5, 5 का मतलब वापस से कार्बन के पास बाह्यतम कोश में होते 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 5, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो फिर से अपन क्या लिख दिया अपन ने, नेगेटिव। अब देखो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, नेगेटिव से डबल बना दो, डबल से वापस क्या बना दो, नेगेटिव। और आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन जहां जाते हैं वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, और जहां से चले जाते हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में 0 जरूर होता है। अगर मान लो कोई न्यूट्रल है, ठीक है, बात सुनना ध्यान से, अगर कोई न्यूट्रल है और उससे इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव, ठीक है। अगर कोई न्यूट्रल है उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव, ठीक है। अब अगर कोई नेगेटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रल, एक और इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव। मैंने आप लोगों को बता भी रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अपने को 0 देखने को मिलेगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होता है अपने को, ठीक है। ये उदासीन था, पहले इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव, ठीक है। अब ये उदासीन था, इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव। ये इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। आगे सुनो ध्यान से, वही नेगेटिव से डबल, डबल से नेगेटिव। अगली अनादि संरचना देखो, इधर बना रहा हूं, इसको इग्नोर करना थोड़ा, ठीक है। अगली में देखो क्या करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कोई भी परेशानी नहीं, ये अपने लोन पेयर, ये अपना डबल, ये अपना पॉजिटिव, इसको देख लो बस। आप आगे बात करें तो इस वाले बॉन्ड के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की, एज इट इज। नेगेटिव से अपन ने क्या बना दिया, डबल, और डबल से क्या बना देंगे आगे, नेगेटिव, ठीक है। वापस से इस वाले कार्बन पे वही कहानी, 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहे हैं, कार्बन के बॉन्ड बनाने में जा रहे हैं, और एक लोन पेयर आ गया यहाँ पे। अरे ये जैसे एक बॉन्ड में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया, मतलब 3 और 2 5, होने कितने चाहिए, 4 है कितने, 5 कितना ज्यादा, एक तो नेगेटिव, ठीक है। लास्ट नेगेटिव से डबल और डबल से वापस लोन पेयर। ध्यान देना, अगली अनादि संरचना क्या बनेगी, जो लास्ट अनादि संरचना है इसकी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इस बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं है, एक लोन पेयर था यहाँ पे, देखो एक लोन पेयर अपने को नजर आ रहा है। कई बार बच्चे ऐसे भी सोच लेते हैं, अरे सर लोन पेयर है तो मतलब नेगेटिव चार्ज ही होगा, अरे जरूरी नहीं है। लोन पेयर होने के बावजूद यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। यहाँ पे भी लोन पेयर थे तब भी कोई चार्ज नहीं था, और यहाँ पे लोन पेयर है मतलब नेगेटिव। आपको क्या समझना है, ऐसे समझ लो, अगर कोई किसी पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज +1 है, सिर्फ प्लस लिखा है मतलब +1 ही है वो। अगर किसी के पास +1 चार्ज है, इसका मतलब जितने होने चाहिए उससे 1 कम है। और किसी के ऊपर नेगेटिव है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है जितने होने चाहिए उससे 1 ज्यादा है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, +1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन कम है। किसी पे कोई चार्ज नहीं, मतलब उदासीन है, न्यूट्रल है, इसका मतलब वहां पे जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन है। और ये बातें अपन कहाँ पे समझते हैं, आवर्त सारणी में जब अपन पढ़ते थे, आवर्त सारणी और अपनी पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, आवर्त सारणी और रासायनिक आबंध में अपन ये सारी बातें किया करते थे। और मैं एक बात जो हमेशा मेरे बच्चों को बोलता हूँ कि पूरी केमिस्ट्री क्या है, एक है। आप कभी भी ऐसे मत समझो कि जैसे मान लो आपने आवर्त सारणी खत्म कर लिया कि सर अब तो आवर्त सारणी कोई काम ही नहीं है। मैं पूरी केमिस्ट्री एक करके बता सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री एक है। मैं तो ये कहता हूँ चैप्टर भी मत रखो आप तो बस हेडिंग डालो, आवर्त सारणी पढ़ते रहो, फिर हेडिंग डालो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते रहो। क्या करना, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस आपको कनेक्ट करना
आना चाहिए सही तरीके से। और मेरे बच्चों को पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अपन रेडॉक्स से जोड़ देते हैं पूरी को, ठीक है। ऑर्गेनिक में अपन फिजिकल लेके आ जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैंने आपको फिजिकल की बहुत सारी अहमियत बताई है। जहाँ पे अपन कैनिजार अभिक्रिया पढ़ते थे वहाँ पे विश्वानुपातन आता था, और विश्वानुपातन रेडॉक्स अभिक्रिया में पढ़ते थे, ठीक है। और डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर भी पूरे रेडॉक्स को अपन खोल सकते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व में भी मैंने आपको पूरी रेडॉक्स रिएक्शन होती हुई नजर आती है अपने को, है ना, अगर अपन अच्छे से ऑब्जर्व करें तो। सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। बस कंडीशन एक ही है, आपको उनको कनेक्ट करना आना चाहिए। तो हमेशा से मैं एक बात बोलता हूँ, पूरी केमिस्ट्री एक है, ठीक है। आगे देखो, ध्यान देना, ये वाला बॉन्ड चला गया इधर, तो पहले इसके पास एक लोन पेयर था। अब ये देखो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो वापस से ऑक्सीजन पे कितने, एक और लोन पेयर आ गया। टोटल कितने लोन पेयर हो गए, 2। और यहाँ पे डबल किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में कन्वर्ट हो गया। 6 मेंबर की रिंग बनाओ, 6 मेंबर की अपन ने रिंग बना ली। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, एज इट इज। इसके साथ भी कुछ नहीं किया, एज इट इज, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, एज इट इज। अब ये देखो, लोन पेयर से क्या बन जाएगा, या नेगेटिव चार्ज से क्या बन जाएगा, डबल। और ये डबल किस में कन्वर्ट हो गया, लोन पेयर में। अब वो ये देखे बच्चा कि सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैंने जो अनुनादी संरचना बनाई है वो सही है या गलत है। तो देखो, इसमें दोनों बॉन्ड इधर नजर आ रहे हैं और इसमें दोनों बॉन्ड इधर नजर आ रहे हैं। इसका मतलब अपने को पता चल रहा है, देख लो, इधर दोनों ये 2 डबल है, राइट हैंड साइड है, इधर दोनों डबल लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसका मतलब है अपन ने जो अनुनादी संरचना बनाई है वो एकदम सही है। यहाँ पे आपको और क्या नजर आ रहा है, देखो, अनुनाद की छोटी सी एक लाइन, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, विस्थानीकरण। देखो, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है। अब ये दोनों फिनॉल क्यों है आपस में, तो अपन कहेंगे इनमें क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है, जिससे दोनों फिनॉल ही है। कंडीशन क्या है, देखो, डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल। तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये पाया जाता है। और वो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। इसका मतलब है ये अपनी सारी अनुनादी संरचना एकदम करेक्ट है। देखो, ये और ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसमें दोनों डबल राइट हैंड साइड, इसमें दोनों डबल लेफ्ट हैंड साइड। इधर देख लो, इसमें ये जो 2 इधर नजर आ रहे हैं, इधर वो 2 उल्टी साइड में नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों भी अनुनादी संरचना एकदम सही है। और बीच वाली जो अनुनादी संरचना, दोनों डबल एक सीध में होते हैं। कैसे भी करके आप दिमाग में रख सकते हो। तो देखो, वापस से ऑब्जर्व करना, लोन पेयर से मैंने बनाया डबल, डबल से बना दिया नेगेटिव, ठीक है। फिर यहाँ से नेगेटिव से डबल, डबल से नेगेटिव, नेगेटिव से डबल, डबल से नेगेटिव, नेगेटिव से डबल और डबल से वापस वो लोन पेयर वहाँ पहुँच गए जहाँ उसको पहुँचने थे। तो यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रॉन घूमते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने फिनॉल की अनुनादी संरचना है। अब आप लोगों को एक और बात जो पता है, वैसे तो नहीं पता है तो सुन लेना, OH के रेस्पेक्ट में वाली पोजीशन क्या कहलाती है, ऑर्थो, ये क्या कहलाती है, मेटा, ये वाली कहलाती है पैरा। और OH के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा और ये अपनी पैरा, OMP। कैसे भी करके याद रख लो, ठीक है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो किसी भी जैसे बात करूं तो ऑर्थो पोजीशन कितनी हो गई, 2, मेटा पोजीशन भी 2, पैरा पोजीशन क्या होती है अपनी 1। एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ फिनॉल के बारे में आप लोगों को, कि जो फिनॉल है, फिनॉल बेंजीन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है। तो अनुनाद भी 2 प्रकार का होता है, +m अथवा +r, दूसरा -m अथवा -r। +m +r जो बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन देते हैं, -m अथवा -r जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। +m +r जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देते हैं, -m -r जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ चीज नोटिस करोगे आप लोग कि जो OH है, अपना जो एल्कोहल वाला पार्ट है, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर बेंजीन रिंग को दिए हैं। देखो, ये जो लोन पेयर है यही तो घूम रहे हैं, एक बार ऑर्थो पे आया, फिर किसके आया, पैरा पे आया, फिर से किस पे आया, ऑर्थो पे आया। इसका मतलब जो OH ग्रुप है उसका कौन सा प्रभाव होता है, कैसा निर्देशी होता है वो, इसको अपन बोलते हैं OH ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। ऑर्थो पैरा निर्देशी, जिसको कि अपन बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब, जब ये आप लोगों को 1-2 बातें और छोटी छोटी सी बता देता हूँ। बेंजीन तथा उसके प्रतिस्थापी, ठीक है, बेंजीन तथा उसके प्रतिस्थापी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अपन जब फिनॉल की अभिक्रियाओं की बात करते हैं तो फिनॉल में भी अपने को इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखने को मिलती है। अब ये जो ESR है, ध्यान से सुनना, ये जो अपना ESR है जिसको कि अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, ध्यान से सुनते जाना मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको कि अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं, देखो इसकी हिंदी भी लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? तो देखो सबसे पहली बात कि इस अभिक्रियाओं में सबसे पहले अटैक कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं अटैक करता है। क्या काम करता है वो प्रतिस्थापन का काम करता है, सब्स्टिट्यूशन का काम करता है। कि प्रतिस्थापन होता क्या है? किसी की जगह किसी और का आना, ठीक है, किसी की जगह किसी और का आना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे अपन कि देखो हर जगह हाइड्रोजन एक एक, अरे हर जगह एक एक क्या है? हाइड्रोजन है। कार्बन की 3 ही वैलेंसी हो रही है, मतलब चौथी वैलेंसी पे कौन है? हाइड्रोजन। इस कार्बन की 4 वैलेंसी हो रही है, 1 2 3 और 4, बाकी सबके पास एक एक हाइड्रोजन है। तो होगा क्या यहाँ पे, जब अपन कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेते हैं, कोई इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं, तो क्या करता है? अब इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो कहाँ अटैक करना पसंद करेगा? उसको नेगेटिव चार्ज कहाँ नजर आ रहा है? ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या करता है? या तो ऑर्थो पे जाता है या पैरा पे जाता है, ठीक है ना, ऑर्थो तथा पैरा पे जाता है ये। तो क्या मैं कह सकता हूँ ऑर्थो पैरा उत्पाद देखने को मिलेंगे, इसीलिए OH ग्रुप का, या मैं कहूँ फिनॉल, अपने बेंजीन पे जो OH ग्रुप जुड़ा है, मतलब अपना जो फिनॉल है उसमें OH ग्रुप का कौन सा प्रभाव होता है? कि कैसा निर्देशी होता है? OH ग्रुप होता है ऑर्थो पैरा निर्देशी, जिसको कि अपन बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसका मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन्स ने को ऑर्थो तथा पैरा पोजिशन पे जोड़ता है, ठीक है। एक और बात, प्लस एम और प्लस आर प्रभाव क्यों कह रहे हैं अपन यहाँ पे? क्योंकि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। OH ग्रुप का कौन सा प्रभाव होता है? प्लस एम अथवा प्लस आर प्रभाव। ये क्या करता है? बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। ये क्या करता है? बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है। प्लस एम अथवा प्लस आर प्रभाव होता है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है, पहली चीज। ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है, और ये अपने बनाई फिनॉल की अनुनादी संरचना, ठीक है। तो ये शायद आपको चीजें समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको ये बातें समझ आई तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। कुछ भी लिख देना जो आपका मन हो कि बात समझ आ गई सर, ठीक है। और आपको अगर किसी टॉपिक में भी डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। और तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया, ये छोटा सा टॉपिक पसंद आया, तो इसको लाइक करना वीडियो को, और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक और बात, अगर आपको किसी भी छोटे टॉपिक में, बड़े टॉपिक में डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दूंगा। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।